दोस्तों, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर 8वीं तक के नोट्स अपन ने देख लिए। आज बात करें अपन 9th क्लास की विज्ञान के नोट्स। जो पहले लेसन से यदि अपन बात करें तो पहला लेसन है कि 400 ईसा पूर्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से थे। तो वो 3 हैं यहाँ पर, नालंदा, वाराणसी और तक्षशिला। दूसरा क्वेश्चन है, सुश्रुत ने कटिनाग को शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक कब किया था। तो वो 26वीं शताब्दी में किया था और इसी कारण शल्य चिकित्सा का जनक यदि माना जाए तो वो सुश्रुत नामक वैज्ञानिक को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता का अरबी अनुवाद कौन सी बुक में किया गया था। तो वो 2 बुक हैं यहाँ पर, किताब सासून ए हिंदी व किताब सुश्रुत। ये 2 बुक हैं जिनमें इनका अरबी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि द्वारा बताए गए 8 चक्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्राहार। ये 8 हैं यहाँ पर चक्र हैं। न्यू रेडिएशन के नाम से यदि पुकारा जाए तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को पुकारा जाता है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और 28 फरवरी 1930 को उनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर रमन प्रभाव के लिए यहाँ पर मिला था। अगला क्वेश्चन है कि होमी जहांगीर बाबा ने यहाँ पर किस किस की खोज की थी। तो यहाँ पर मेसोन, जिसमें अप्सरा, सीरस व जड़लेना परमाणु रिएक्टर भी उनके नाम पर यहाँ पर स्थापित है। पौधों में संवेदनाओं की खोज है वो किन्होंने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जगदीश चंद्र बोस यानी कि JS बोस ने यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन, केमिकल उद्योग प्रवर्तक व 1896 में मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज वो किसने की थी। तो वो प्रफुल्ल चंद्र रे नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर केमिकल उद्योग प्रवर्तक की यहाँ पर खोज की थी। अगला क्वेश्चन कि प्रफुल्ल चंद्र रे की पुस्तक है वो कौन सी है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, वो प्रफुल्ल चंद्र रे ने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ। तो ये 14 नवंबर 1891 को पंजाब यानी कि पाकिस्तान के साहबपुर जिला भेड़ा में यहाँ पर बीरबल साहनी का यहाँ पर जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कि मेघनाथ शाह का जन्म कब हुआ। तो 6 अक्टूबर 1893 को पूर्वी बंगाल यानी कि ढाका जिले के सावरटाली गांव में यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, आयोनाइजेशन फार्मूला किसने दिया था। तो वो मेघनाथ शाह ने यहाँ पर ये फार्मूला दिया था। उससे अगला क्वेश्चन कि प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। उससे अगला क्वेश्चन कि आँख की दवा का निर्माण जिसमें सल्फोनेमाइड द्वारा किसने किया था। वो खोज जो की थी वो JS बोस ने यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन कि भास्कराचार्य प्रथम का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो महाराष्ट्र राज्य के बोरी नामक गांव में यहाँ पर भास्कराचार्य प्रथम का यहाँ पर जन्म हुआ था। उससे अगला क्वेश्चन कि महाभास्करीय व लघु भास्करीय ग्रंथ किसने लिखे थे। तो भास्कराचार्य प्रथम ने यहाँ पर ये दोनों ग्रंथ लिखे थे। उससे अगला क्वेश्चन ये देखें तो उससे अगला क्वेश्चन है कि भास्कराचार्य प्रथम द्वारा दी गई पहले समीकरण है वो क्या है। तो वो है 8x² - 1 = y², जहाँ पर x का मान यदि माना जाए तो 1 और y का मान यदि देखा जाए तो वो 3 है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार कब और किसको कब मिला था यहाँ पर। तो 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव की खोज के लिए। 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था। 1983 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यहाँ पर ये 2009 में यहाँ पर पुरस्कार 1983 में डॉक्टर चंद्रशेखर को और 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन को यहाँ पर यह नोबेल पुरस्कार मिला था। उससे अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया और दूसरा कब किया गया। तो प्रथम तो यहाँ पर 1974 में और दूसरा यदि देखा जाए तो 1998 में यहाँ पर खातोलाई में यहाँ पर ये परीक्षण किया गया था। उससे अगला क्वेश्चन कि इसरो ने भारत निर्मित SLV-3 से रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण किया था, यानी कि सबसे पहला यदि अपन बात करें तो इसरो ने भारत निर्मित SLV-3 से यहाँ पर रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। उससे अगला क्वेश्चन कि भारतीय क्रायोजेनिक इंजन
का उपयोग कर 2014 में GSLV-DS का प्रक्षेपण यहाँ पर किया था। उससे आगे यदि देखें तो वह है कि भारत का फर्स्ट चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन कि मंगल कक्षीय मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 24 सितंबर 2014 को यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें तो PSLV-C-29 से 9 देशों के 23 उपग्रहों का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 16 दिसंबर 2015 को इनका प्रक्षेपण किया गया था। बाद में बात करें अपन सेकंड लेसन की, तो सेकंड लेसन में कम ही क्वेश्चन है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्मतम कण को सर्वप्रथम परमाणु नाम किसने दिया था? तो महर्षि कणाद नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु नाम यहाँ पर सर्वप्रथम दिया था। दूसरा क्वेश्चन कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, कब किया था? तो सन 1808 में यहाँ पर प्रस्तुत किया था। दूसरा क्वेश्चन इससे अगला कि परमाणु का आकार है वो कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु की नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻15 m या पिकोमीटर के बराबर यहाँ पर अपन मानते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तो तत्व कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे परमाणुकता कहते हैं बेटा। उससे आगे क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग से जिस पदार्थ का निर्माण यहाँ पर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन मिश्रण की परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों व यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर बना पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो वो मिश्रण कहलाता है। उससे आगे क्वेश्चन कि ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव एक ही अवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन सा मिश्रण कहलाता है? तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसमें एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो वायु और विलयन है, वो यहाँ पर समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लेसन से लास्ट क्वेश्चन यदि देखें तो वो है कि ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव हैं अलग अलग अवस्था में हो वो कौन सा मिश्रण कहलाता है? तो वो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। और विसमांगी मिश्रण में यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे दूध है, दूध में यहाँ पर पानी और वसा के कण भी पाए जाते हैं। और बादल है यहाँ पर, इसमें ऐसा विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन थर्ड लेसन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? तो उसके लिए एक शॉर्ट में मैंने आगे सूत्र लिख रखा है, उससे याद कर सकते हैं आप कि ईंट पग नाच। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो थॉमसन ने की थी। पे का मतलब है प्रोटॉन और गे का मतलब है गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और ना का मतलब है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चे का मतलब है यहाँ पर जेम्स चैडविक ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। उससे अगला क्वेश्चन कि थॉमसन ने परमाणु मॉडल यहाँ पर जो दिया था उसका नाम क्या है? और तो उसका नाम थॉमसन का परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से उसे पुकारते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि रदरफोर्ड ने सन 1911 में सोने की पन्नी जिसका व्यास यदि देखा जाए तो कितना था? तो 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर के बराबर यहाँ पर था। एकदम पतली सी पन्नी बनाई थी। उस पर किन कणों का प्रहार करवाया था? तो एल्फा कणों का प्रहार करवाया। और जो सोने की पन्नी थी उसमें प्रदीप्त यानी कि प्रकाश की किरणों को देखने के लिए उस पर लेपन जो किया गया था वो किसका किया गया था? तो वो जिंक सल्फाइड का यहाँ पर उस पर लेपन किया गया था। अगला क्वेश्चन कि परमाणु की नाभिक की त्रिज्या का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर यहाँ पर होता है। प्रोटॉन की खोज ऊपर भी बता रखी है मैंने कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? तो 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी। उससे आगे यदि देखें तो न्यूट्रॉन की खोज है वो कब और किसने की थी? तो 1932 में जेम्स चैडविक ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें कि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या का मान है वो कितना होता है? तो 99 एंगस्ट्रॉम के बराबर माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो mvr = h/2π यहाँ पर ये होता है। m अर्थात मास, v वॉल्यूम वेग, r रेक्टेंगल त्रिज्या, h प्लांक स्थिरांक और पाई का मान 3.14 यहाँ पर फिक्स होता है। उसके द्वारा यहाँ पर इनमें से किसी भी चीज़ का कोणीय संवेग यहाँ पर निकाल सकते हैं।
उससे आगे क्वेश्चन कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर के बराबर यहाँ पर एक एंगस्ट्रम को माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो परमाणु की त्रिज्या कहलाती है यहाँ पर। उससे आगे क्वेश्चन ये देखें तो कण का मान, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें कण के नाम यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाम दे रखे हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, वो उसका आवेश कूलाम में और इकाई में, और द्रव्यमान यहाँ पर AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट और किग्रा में यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो यदि पूछ ले कंपटीशन एग्जाम में तो ध्यान रखना एक बार। देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा डिनोट करते हैं अपन स्मॉल e, उसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। आवेश यदि देखा जाए तो कूलाम में तो 1.60 × 10⁻⁻19 और इकाई में यदि देखी जाए तो -1 होती है। उसका द्रव्यमान यदि देखा जाए AMU में तो होता है 0.000548 ये इसका द्रव्यमान AMU में होता है, बल्कि kg में यदि इसका द्रव्यमान देखा जाए तो द्रव्यमान होता है 9.109 × 10⁻31 ये इसका kg में द्रव्यमान होता है। दूसरी बात करें अपन प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को अपन P के द्वारा डिनोट करते हैं, उसकी प्रकृति जो होती है वो धनावेशित होती है। उसमें आवेश का मान यदि देखा जाए तो आवेश होता है 1.60 × 10⁻19 और इकाई में यदि देखा जाए तो +1 इकाई में यहाँ पर आवेश होता है। और द्रव्यमान यदि देखा जाए तो द्रव्यमान AMU में तो होता है 1.007277 और किग्रा में यदि देखा जाए तो 1.6072 × 10⁻⁻27 kg यानी कि किलोग्राम में यहाँ पर माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखा जाए तो न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन में भी उसको N के द्वारा डिनोट करते हैं, प्रकृति उसकी उदासीन होती है। उस पर आवेश यदि देखा जाए तो कूलाम में और इकाई में यहाँ पर 0 आवेश माना जाता है। और द्रव्यमान यदि देखा जाए तो AMU में तो होता है 1.008665 और किग्रा में यदि देखा जाए तो 1.674 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें तो आगे क्वेश्चन है कि अवोगाद्रो संख्या का मान है वो कितना होता है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान याद रखना फिक्स होता है कि 6.022 × 10⁻23 यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें कि जो परमाणु अपन ने देखा है उस परमाणु में यहाँ पर अपन कोष होते हैं अलग अलग, बोर और ब्यूरिन यहाँ पर इनके लिए अलग अलग कोष बता दिए। कोषों में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक सूत्र दे दिया बोर और ब्यूरिन, तो 2n² जो सूत्र होता है उसके अनुसार जो अलग अलग कोष होते हैं K, L, M, N, उन कक्षाओं में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि देखी जाए तो K कोष में कम से कम 0, अधिकतम यहाँ पर कम से कम 1 और अधिकतम 2, L में कम से कम 1, अधिकतम 8, M में यदि करें अपन अभी यानी कि KLMN कोषों में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए फॉर्मूला, जिसमें पहले अपन ने बात कर ली KLMN में K की यानी कि K में कम से कम 1 और अधिकतम 2, L में कम से कम 1, अधिकतम यहाँ पर 8, M में यदि बात करें तो कम से कम 1 और अधिकतम यहाँ पर 8 या 18, N में कम से कम 1, अधिकतम 8, 18 या 32, या और लास्ट O कोष की यदि अपन बात करें तो कम से कम 1, अधिकतम 8, 18, 32 या 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुली फिल्ड कर सकते हैं। जो बोर और ब्यूरिन ने फॉर्मूला दिया था 2n², उसी के द्वारा अपन कंप्लीट कर सकते हैं। उससे आगे यदि बात करें जैसे कि अपन ने बात कर ली यहाँ पर समस्थानिक और संभारिक क्या हैं, समस्थानिक और संभारिक के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, क्लोरीन में 2 समस्थानिक होते हैं और कार्बन में यहाँ पर 3 और ऑक्सीजन में यहाँ पर 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। जिसमें आयोडीन जो समस्थानिक होता है, आयोडीन 131 यानी कि 131 जो घींगा रोग के लिए यहाँ पर काम में लिया जाता है, घींगा रोग में, गलगंड या गाइटर रोग में। दूसरा कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर रोग में यहाँ पर उपयोगी होता है। तीसरा सोडियम 24 जो होता है वो रक्त संचरण के लिए यहाँ पर उपयोगी होता है। बात करें अपन संभारिक की, तो संभारिक किसे कहते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं,
वो क्या कहलाते हैं, तो वो समभारिक कहलाते हैं बेटा, याद रखना। जिसमें एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बता रखे हैं, कैल्शियम और आर्गन जिनका परमाणु भार है यहाँ पर 40 यानी कि 40 समान होता है, बल्कि परमाणु क्रमांक यहाँ पर अलग अलग। दूसरा कार्बन और नाइट्रोजन जिनका परमाणु द्रव्यमान यदि देखा जाए तो 14 यानी कि इक्वल होता है, बल्कि परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 यहाँ पर होता है। उससे अगला क्वेश्चन यदि आपको पूछे तो वो हो सकता है यहाँ पर आईपीएससी का पूरा नाम, यानी कि आईपीएससी पद्धति जो है उसका पूरा नाम क्या है। तो आईपीएससी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये रसायन विज्ञान में यहाँ पर प्रमुखता से उपयोग की जाती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं बेटा। यानी कि कोई भी गैसीय परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनन एंथैल्पी पुकारते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऊर्जा विमुक्त होने को क्या कहते हैं, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन यदि उसमें जोड़ें तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो कोसेल और लुईस दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1916 में ये अष्टक नियम दिया था। उससे आगे क्वेश्चन कि तत्व के परमाणु की निश्चित संयोजन क्षमता जो होती है, यानी कि किसी दूसरे तत्व के साथ में यहाँ पर जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संयोजकता कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि तत्वों की संयोजकता निश्चित न होकर एक से अधिक हो तो वो क्या कहलाती है, तो वो परिवर्तनशील संयोजकता कहलाती है, जिसमें तत्वों की संयोजकता यहाँ पर बदलती रहती है। एस और पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता है वो हमेशा इक्वल होती है लगभग, पर यहाँ पर डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनमें यहाँ पर उनकी संयोजकताएं जो है वो परिवर्तनशील संयोजकताएं ज़्यादातर दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के प्रतीकों का संयोजन जो यौगिकों के अणु को यहाँ पर दर्शाता है वो क्या कहलाता है, तो वो अणु सूत्र कहलाता है यहाँ पर बेटा। उससे अगला क्वेश्चन 5वें लेसन का पहला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो कि कुचालक सह संयोजक यौगिक या तत्व है वो कौन सा है, तो वो ग्रेफाइट है। जो कुचालक होता है यहाँ पर कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है ग्रेफाइट। कि सुचालक सह संयोजक यौगिक या तत्व देखे जाए तो ग्रेफाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन स्वतः जनन का सिद्धांत बताया था, किसने बताया था, तो वान हेलमोंट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर स्वतः जनन का सिद्धांत बताया था। उससे आगे बात करें अपन कॉस्मोजोइक सिद्धांत की, तो कॉस्मोजोइक सिद्धांत किसने दिया था, जो जीवों की उत्पत्ति के लिए यहाँ पर सिद्धांत है, जिसमें लिविंग, केल्विन और आरेनियस ये 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर कॉस्मोजोइक सिद्धांत बताया था। उससे आगे क्वेश्चन कि जैव जननवाद है वो किन्होंने दिया था, तो फ्रांसिस्को रेडी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1668 में यहाँ पर जैव जननवाद का सिद्धांत दिया था। उससे आगे क्वेश्चन कि स्वतः जननवाद को किसने खारिज किया, तो एक वैज्ञानिक थे लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर स्वतः जननवाद को खारिज किया था। उससे अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो वो है यहाँ पर कि जीव उत्पत्ति की प्रक्रिया को 7 चरणों में किन्होंने विभाजित किया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पर AI ओपेरिन, जिन्होंने 1924 में यानी कि 1924 में यहाँ पर स्वतः जननवाद या इस जीव उत्पत्ति की प्रक्रिया जो है उसको 7 चरणों में सबसे पहले यहाँ पर विभाजित किया था। उससे आगे क्वेश्चन यदि अपन बात करें 5वें लेसन से, तो वो है कि बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्यों। यदि क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर जीवन संभव है बल्कि बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्यों, तो सूर्य के कारण यहाँ पर वो अधिक गर्म होता है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा सूर्य के नज़दीक होने के कारण बुध ग्रह वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसी कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अगला शुक्र ग्रह है, उसका तापमान है वो किस प्रकार का होता है और उसमें बादल है वो दिखाई देते हैं किसके कारण, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अपने को बादल दिखाई देते हैं, और उसका तापमान जो होता है वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन कि मंगल ग्रह का तापमान कितना होता है, तो गर्मियों में उसका तापमान होता है 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दियों में यदि देखा जाए तो -133 यानी कि 133 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह पर एक
साल कितने दिन का होता है, तो एक साल जो होता है वो यहाँ पर 687 दिन का होता है, यानी कि एक वर्ष है 687 दिन का यहाँ पर माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछ ले कि MOM मोम का पूरा नाम क्या है, तो मोम का पूरा नाम है यहाँ पर बेटा मार्स ऑर्बिटल मिशन, जो मंगल के लिए यहाँ पर छोड़ा गया था। और कब छोड़ा गया था, तो सितंबर 2014 में उसको प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का बड़ा भाई है वो क्या है, कौन सा है, तो केपलर 452b है। और छोटा यदि देखा जाए तो दूसरा केपलर 186f, दो यहाँ पर माने गए हैं। पृथ्वी से ये कितनी दूर है, तो 1400 प्रकाश वर्ष दूर यहाँ पर इनको माना गया है। उससे अगला क्वेश्चन कि केपलर 186f को कब खोजा गया था, तो केपलर 186f को 17 अप्रैल 2014 को यहाँ पर उसकी खोज हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर उसको पृथ्वी का बड़ा भाई या पृथ्वी के समान भाई यहाँ पर माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में अपन आगे के लेसनों के बारे में बात करेंगे। जमा शारदे, जय हिंद, जय भारती। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।